नमस्कार। हिंदी की संपूर्ण व्याकरण की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हिंदी के वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। पहली, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे अ, क, उ, ये इत्यादि। देवनागरी लिपि की तीसरी विशेषता है, जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। फिर आता है व्याकरण। ये व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण की परिभाषा होगी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध पढ़ना सीखने की जो विधा होती है, जो कला होती है, वही व्याकरण कहलाती है। अब व्याकरण वर्णों से शुरू होती है। तो वर्ण, हिंदी भाषा में वर्ण व मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। वर्णों के समूह जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला की परिभाषा देखिए। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर एवं 33 व्यंजन हैं। अब पढ़ते हैं स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार क्या है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर निम्न प्रकार के होते हैं: मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवाद ध्वनियाँ, इनको भी स्वर में शामिल किया जाता है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर माने गए हैं। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आते हैं संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर भी माना गया है। अयोगवाह ध्वनियाँ अं और अह, इन्हें अयोगवाह इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यंजन के साथ वहन नहीं होती। अ का मतलब होता है नहीं, योग यानी जुड़ना, वाह यानी वहन होना। तो ये व्यंजन के साथ मिल करके नहीं चलती है, स्वर के साथ प्रयोग में होती है। व्यंजन, व्यंजनों के भेद निम्न प्रकार से हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, स, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, ड, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। व्यंजनों में दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है: य, र, ल और व।
फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है, श, श, स और ह। फिर आते हैं अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन और सभी अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर जिन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क, तीसरा यानी ग एवं पांचवा यानी अड़, और सभी अंतस्थ यानी य, र, ल, व और सभी स्वर, इनको अल्प प्राण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पांचवा है महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा यानी ख, चौथा यानी घ, इस प्रकार सभी वर्गों के, तथा सभी ऊष्म व्यंजन 4 थे, स, ह। फिर आता है घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहा जाता है इसे। सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन और सभी अंतस्थ व्यंजन और है घोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन तथा उसमें के 3 जैसे स और श, है वो घोष में आ जाता है। संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग अलग व्यंजन के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये इस प्रकार से हैं। अक्षय क और श से बनता है, त्रय त और र से बनता है, ज्ञ ज प्लस य से बनता है, श्रय स तथा र से बनता है, दे द तथा य से बनता है। फिर व्यंजन आते हैं अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जैसे ड़, य, हण, न और म, इनके स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ण का 10वां प्रकार है व्यंजन का उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।